अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम आलमगीर हाशमी की फेमस पोम पाकिस्तान मूवमेंट के सेकंड पार्ट को कवर करने लगे हैं। पोम के सेकंड पार्ट की ओपनिंग लाइंस में पोइट ये कहता है, आई हैव श्योरली कम अक्रॉस इट बिफोर इन वन ऑफ द बुक्स और व्हाट आई इमेजिन्ड ऑन एन एलियन शोर। यकीनन मैं यहाँ से यानी कि पार्टीशन के टाइम से आज से पहले गुजर चुका हूँ, क्योंकि मैंने किताबों में पार्टीशन के मेन इवेंट्स और पार्टीशन के आफ्टर इफेक्ट्स को डिटेल से पढ़ा है। यहाँ पर वर्ड बुक्स पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक्स को रेफर करता है और आगे पोइट ये बताता है कि वो एक समंदर के साहिल पर अकेला खड़ा होता है और यहाँ पर वर्ड इमेजिन्ड पोइट की थिंकिंग को रेफर करता है। परहैप्स अपॉइंटेड बाय टाइम फॉर अ लैंडफॉल, दैट्स माय बोट, दीज माय ओर्स, द सेल्स डाउन। पोइट ये इमेजिन करता है कि वो तन्हा समंदर के साहिल पर खड़ा अपनी कश्ती के आने का इंतजार कर रहा है और पोइट को जब दूर से अपनी बोट आती हुई दिखाई देती है तो वो ये इशारा करके कहता है कि ये मेरी कश्ती है और मैं अपने चप्पू की मदद से अपनी कश्ती को चलाकर पास्ट की तरफ वापस ले जाऊंगा। यहाँ पर वर्ड सेल्स डाउन पास्ट लाइफ को सिंबलाइज करता है। पोइट ये बताता है कि नो डाउट कि वो पार्टीशन के टाइम पर प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि उनकी बर्थ 1951 में हुई थी, जबकि सब कॉन्टिनेंट की पाकिस्तान और इंडिया में पार्टीशन 1947 में हुई थी और वो पार्टीशन में होने वाले मेन इवेंट्स और उनके आफ्टर इफेक्ट्स को अच्छी तरह जानते हैं, मगर उन्होंने पार्टीशन के इवेंट को हिस्ट्री की बुक्स में डिटेल से ऑब्जर्व किया है और वो ये इमेजिन करते हैं कि वो 1947 पार्टीशन के टाइम में वापस जा रहे हैं। द मूवमेंट्स अपवर्ड्स फ्रॉम द साउथ एंड द चॉइस कंसिडरेबल। आलमगीर हाशमी अपनी इमेजिनेशन पर बेस करने वाली कश्ती में प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाने का फैसला करते हैं और वो अपनी कश्ती में बैठकर साउथ की जानिब ऊपर को जाना शुरू कर देते हैं। ये लाइंस पोइट की इमेजिनेशन का ही पार्ट है जो कि अनरियल है, क्योंकि कोई भी इंसान प्रेजेंट से पास्ट में मूव या ट्रेवल नहीं कर सकता और पोइट ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी इमेजिनेशन वाली बोट से प्रेजेंट से पास्ट में जाने को चूज किया और पोइट ये कंसीडर करता है कि उसकी प्रेजेंट से पास्ट में जाने की ये ख्वाहिश काबिले गौर थी। फॉर द कंपस माइट बी अ फिक्स्ड by some dusky Eskimos. An Eskimo is a member of a group of people who live in Alaska, northern Canada, eastern Siberia and other parts of the Arctic. एस्किमो ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि नॉर्दर्न कनाडा, ईस्टर्न साइबेरिया, अलास्का और आर्टिक के दूसरे पार्ट्स में रहते हैं। These people now usually call themselves Inuit और यूपिक्स। ये लोग आजकल एक दूसरे को इनुइट्स और यूपिक्स के नाम से पुकारते हैं और लाजमी तौर पर साउथ के उस एरिया में डार्क कलर वाले एस्किमोस रहे होंगे और आलमगीर हाशमी ये इमेजिन करता है कि साउथ की इस डायरेक्शन को भी एस्किमोज ने ही बनाया होगा। यहाँ पर वर्ड एस्किमोज मरोडर्स को सिंबलाइज करते हैं जो कि पोइट का पीछा कर रहे हैं। पोइट इसी वजह से छुप रहा होता है क्योंकि वो ये जानता है कि रेडर्स उसका पीछा कर रहे हैं और वो कभी भी रेड कर सकते हैं। आगे की लाइंस में पोइट एक न्यू आइडिया को प्रेजेंट करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं, आई कैन टेंट अप इन अ हाई राइज, वेट आउट द पासिंग प्लेन थ्रू स्टार लाइट टिल डॉन। मैं पहाड़ों के ऊपर जाकर ऊंची जगह पर अपना खेमा लगा सकता हूँ और तारों की रोशनी में दुश्मनों के गुजरते हुए जहाजों का इंतजार कर सकता हूँ और मैं यहीं पर खेमा लगाकर सुबह सूरज तलू होने तक उनका इंतजार करूंगा। यहाँ पर वर्ड डॉन अराइवल ऑफ न्यू लाइफ, इंडिपेंडेंस और प्रोस्पेरियस फ्यूचर को सिंबलाइज करता है। इन लाइंस में सिंबॉलिकली पोइट ये कहने की कोशिश करता है कि नो डाउट पार्टीशन की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, मगर आगे ही पोइट ऑप्टिमिज्म को हाईलाइट करते हुए ये कहता है कि वो वहीं पर अच्छा वक्त आने का इंतजार करेगा। द सी लॉइंस स्किड ऑन इमेजिनरी आइस, ट्रांसफिक्सिंग द वर्ल्ड विद अ न्यू एक्सिस ऑफ समर। पोइट आगे ये बताते हैं कि 1947 पार्टीशन के बाद वो सुबह तो आती है जिनका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, मगर वो खुशहाली और अच्छे वक्त वाली सुबह ज्यादा देर तक रुक नहीं पाती। यहाँ पर वर्ड सी लॉइंस यूएसएसआर से आने वाले मेरिनर्स को सिंबलाइज करता है। यूएसएसआर स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन और यूएसएसआर में रशिया, यूक्रेन, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और आर्मेनिया जैसी कंट्रीज शामिल हैं। वो लेट 1970s में साउथ की तरफ आए थे और उन्होंने 1991 तक स्टे किया था और उनके आने का मकसद इंडियन ओशन के वार्म वाटर तक पहुंचना था, जिससे वो दोबारा पार्टीशन में होने वाली वायलेंस को वापस लाना चाहते थे। पार्टीशन के दौरान हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स के दरमियान लड़ाई झगड़ा और फसाद दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था और अगर वो इंडियन ओशन के वार्म वाटर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा होना था। देयर आइज टर्निंग liquid green, the granary of the north gets a southward push
into freedom and feeds nearly everyone। उनकी आइज का कलर लिक्विड व्हाइट से ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा था और यहाँ पर ग्रीन कलर पाकिस्तान को सिंबलाइज करता है क्योंकि पाकिस्तान के फ्लैग में भी ग्रीन कलर को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इस लाइन से ये पता चलता है कि वो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे और वो इंडियन ओशन के वार्म वाटर तक पहुंचने ही वाले थे। वो पाकिस्तान के फ्रंटियर के करीब पहुंच चुके थे और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहे थे, जिससे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को ओवरऑल बहुत ज्यादा नुकसान मिलने वाला था। जिस अनाज को नॉर्थ में महफूज किया गया था उसे एक साउथवर्ड पुश मिला था और साउथ से आने वाले सब लोगों ने उसी खाने से अपना पेट भरा था। Until the quaking elements rumble again in the earth's belly and split the land beyond rejoicing। मगर अचानक से जमीन के अंदर से लावा निकलने लग गया जिसकी वजह से उनके प्लान्स और प्लेन्स वहीं पर खराब हो गए। वो लावा अल्लाह ताला की तरफ से कोई करिश्मा था जो कि जमीन के ऊपर वाले हिस्से यानी कि क्रस्ट से फटकर बाहर निकल आया था। द फूड और फील्ड्स लाइक द क्रैक्स इन टाइम स्कॉइड इनसाइड अ नंबर। उसी वक्त ने पाकिस्तान जैसी खूबसूरत कंट्री को तबाह होने से बचा लिया। दुश्मनों के सारे जहाज तबाह हो गए और उनके मंसूबे खाक में मिल गए। पाकिस्तान के दुश्मनों की एक बहुत बड़ी रियासत आहिस्ता आहिस्ता से छोटी छोटी रियासतों में तब्दील हो गई। इस तरह ना चाहते हुए भी 1991 में लावा फटने की वजह से यूएसएसआर डिसइंटेग्रेट हो गई थी और पाकिस्तान बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी से बच गया था। प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान को यूएसएसआर से किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं है, मगर पाकिस्तान की क्रिएशन के वक्त जो चैलेंजेस शुरू हुए थे वो अभी तक जारी हैं। मगर आज भी पाकिस्तानियों को अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान आज भी उन्हीं प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस कर रहा है जिसकी वजह से ये एक तरक्की पजीर मुल्क है। पार्ट 2 की एंडिंग लाइंस में पोइट आलमगीर हाशमी ये कहते हैं, अ काइंड ऑफ फॉल बट द पीपल राइजिंग एवरीवेयर फ्री टू ग्रो हाउ दे विल इफ दे विल। वोल्केनिक एरप्शन की वजह से एक फॉल आया था मगर पाकिस्तान के लोग राइज करना शुरू हो गए थे क्योंकि पाकिस्तान को लावे के फटने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ था और पाकिस्तान के बाशिंदे यूएसएसआर और अपने दुश्मनों की तरफ से आने वाले नुकसान से बच गए थे। पाकिस्तान अब आगे बढ़ने के लिए भी आजाद हो चुका है, मगर अगर अब भी वो पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे अपनी इस कोशिश में कामयाब होंगे, क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और पाकिस्तान भी बहुत सारे मैटर्स में इंडिपेंडेंट हो चुका है। और इसी के साथ इस पोम का सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आलमगीर हाशमी की इस पोम पाकिस्तान मूवमेंट को भी कवर कर लेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में यूज होने वाले तमाम नोट्स के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। द लिंक इज आल्सो पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन, सो प्लीज चेक इट आउट। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।